हुक्मनामा, द न्यू ऑर्डिनेंस। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है, डायरेक्शन क्या है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें या कागज़ के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है ज़रूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें ज़रा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, ये सिंबल है, ये साइन है पागलपन के। ये है, सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर मौजों को है दरिया में रहना तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे, कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे कि इन फूलों का रंग कितना गहरा। किसी को ये कोई कैसे बताए, किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कभी भी फूल एक रंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग एक रंगी बनाना चाहे थे उनको ज़रा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून शांत बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, शुक्रिया डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, शुक्रिया। वो एक साहब जा रहे थे छतरी खरीदने तो उनकी वाइफ ने कहा कि देखो ये दुकानदार बड़े बेईमान होते हैं, जितना कहें उसका आधा ही बोलना तुम। तो कहले गए, कहले कि छतरी कितने की, तो कहले 16 रुपए की, सड़क पे बेच रहा था। कहले 8 रुपए में दोगे। अब बहस शुरू हो गई, उसकी भी शायद छतरी नहीं बिक रही थी, तो 8 रुपए में वो तैयार हो गया। 8 जैसे ही वो 8 पे तैयार हो, कहले 4 रुपए में दो। तो उसने कहा साहब आप तो फ्री ले जाइए। कहले फिर तो 2 लूँगा। तो अब मैं आपको दोनों में एक और सुनाऊंगा। अंधेरे का समंदर। जहां तक भी नजर जाए अंधेरे का समंदर है। उफक तक, होराइजन और उफक के पार भी शायद यही बस एक मंजर है। अंधेरे का समंदर ही समंदर है। अंधेरे के समंदर में ये एक छोटे से नुक्ते के बराबर एक जजीरा है, रोशनी का एक जजीरा है कि जिस पे हम खड़े हैरा परेशान देखते हैं, और जिधर देखें हर एक सिमत और हर एक जानिब बस एक तारीक पानी है कि जिसकी मौजें ऐसे उठ रही हैं और इस तरफ यूं बढ़ रही हैं जैसे कोई हाथियों की फौज है जो ये जजीरा रौंदने को है। जजीरा आइलैंड। हर एक मौजा के साहिल पर जब अपना तन पटकती है तो साहिल का कोई कमज़ोर हिस्सा टूट के साहिल से कटता है, जजीरा पीछे हटता है, जजीरा और सिमटता है। ज़मीं कम हो रही है, ज़मीं नम हो रही है, ज़मीं पैरों तले धंसने लगी है। अंधेरे के समंदर की हवा हम लोगों पे हंसने लगी है। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? मगर कैसे भुलाओगे कि सूरज के उजालों से तुम्हारा कोई वादा है। तो फिर अब देखता क्या हो, चलो इन कश्तियों की रस्सियां खोलो, समंदर में उतरते हैं। कहीं तो रोशनी की भी ज़मीनें होंगी,
उनको ढूंढने अगर हो सके तो ये अंधेरे का समंदर पार करते हैं और इस कोशिश में जीते हैं तो जीते हैं, जो मरते हैं तो मरते हैं। दोस्तों, इसके आगे कुछ बोलने को रह नहीं जाता। बस यही कहूँगा कि परंपरा का एक नाम लीक भी होता है, और किसी हिंदुस्तानी कवि ने बहुत पहले कहा था, अभी दोहों की बात होने जा रही है, ये भी एक दोहा है छोटा सा, कि लीक लीक कायर चले, जो सिर्फ एक ही परंपरा को निभाता है। लीक लीक कायर चले, लीके चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो मेरे ख्याल से परंपराएं तभी चलेंगी जब वो परंपरा ना हो, परंपराएं हों, और नई से नई परंपराएं बनती जाएं और लीक छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप तीनों लोगों का, और आप सबका जो यहाँ हॉल भर दिया है आपने इन तीनों लोगों के प्रेम में। बहुत बहुत थैंक यू।